हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन बचे थे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू R is equal to P comma Q such that distance of the point P from origin of the point P from origin is same as the distance of the point Q from ओरिजिन। एक ऐसा रिलेशन हमें दिया गया है, आगे लिखा इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं? इनको हिंदी में कहा जाता है समतुल्य रिलेशन। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? समतुल्य रिलेशन या समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध वह संबंध होते हैं, या तो वह संबंध हमें सममित होना चाहिए हमारा, और संक्रमक होना चाहिए, और स्वतुल्य होना चाहिए। अगर तीनों प्रकार की कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही हैं तो वह संबंध कैसा कहा जाएगा? तुल्य संबंध या समतुल्य संबंध कहा जाएगा, या उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। ये पी क्यू जो है ये एक एक्स वाई प्लेन में पॉइंट हैं, और ये पॉइंट क्या है? पी की डिस्टेंस ओरिजिन से, केंद्र से पी की दूरी और केंद्र से ओ की दूरी क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू रिलेशन में पी क्यू एक ऐसे बिंदु हैं जिनकी ओरिजिन से दूरी बराबर है आपस में। इनकी ओरिजिन से दूरी क्या है? बराबर है। तो हमें दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। देखिए, पहले हमें दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस के लिए हमें पहले कौन सी कंडीशन दिखानी पड़ेगी? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अगर पी ओ मान ले ओरिजिन है, पहले मान ले लेट O be the origin। O क्या है? ओरिजिन। O हमने मान लिया ओरिजिन है, तो देन OP बराबर OQ है। क्वेश्चन के अनुसार है OP बराबर OQ। OP बराबर क्या है? OQ। Therefore P Q की जगह हम P रख सकते हैं। जो डिस्टेंस P होगी जिसकी, और वही डिस्टेंस OQ की भी होगी, तो इसकी जगह हम P रख सकते हैं। ये एलिमेंट होगा R में। Therefore R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्री। नेक्स्ट क्या देखेंगे? ये था रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन। अब देखेंगे सिमेट्रिक कैसे होगा। चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन दिया है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि OP बराबर OQ है
यदि OP बराबर इफ OP बराबर OQ है तो OQ बराबर भी तो OP होगा, देन OQ बराबर भी तो OP होगा कि नहीं। यदि OP बराबर OQ है तो जो लंबाई ये है OP और ये है OQ, अगर ये आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होंगे। इसलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन R इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। रिलेशन R कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें दिखाना है ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव के लिए शर्त क्या होती है, अगर हम मान लें इफ OP बराबर OQ एंड OQ बराबर OR तो क्या हो जाएगा, देन OP बराबर OR। अगर यहाँ पे एक और लाइन है, इसका नाम है OR, कह रहे OP बराबर OQ के है और OQ बराबर है OR के, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, फिर तो तीनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए therefore R इज ट्रांसिटिव। R क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, संक्रमक। हेंस इस प्रकार अतः R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन R एक समतुल्य संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर था 11। ये क्वेश्चन नंबर था 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 NCERT की एक्सरसाइज 1.1 से है। जिसको क्वेश्चन की जरूरत है या क्वेश्चन जिसके पास बुक ना हो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। सत्तानवे 93 17 95 02 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करेंगे और हम एक्सरसाइज दे देंगे आपको PDF। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। एक सेट ए है जो क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय है। एक त्रिभुजों का समुच्चय है, सेट है, और उस पे एक रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू, रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू R एक रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू T1 T2 such that T1 is similar to T2. T1 is similar to T2। कह रहे हैं T1 और T2 क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, और हमें दिखाना है ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है हमें। शो करना है कि ये जो सेट का रिलेशन है, त्रिभुजों का रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए कैसे सेट करेंगे, शो करेंगे T1 एंड T2, T1 एंड T2 आर टू, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि T1 एंड T2 आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल। अगर T1 और T2 सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आप बताइए इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। तो पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव।
अगर ये दो त्रिभुज हैं, अगर ये कोई दो त्रिभुज हैं T1 और T2, इसका नाम है T1 और इसका नाम है T2, अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स भी बराबर होंगी, तो T1 बराबर हम T2 कह सकते हैं इसको, T1 की जगह T2। Therefore T1 कामा T1 बिलोंग्स R। T1 और T1 किस में बिलोंग करेगा? R में, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2, क्योंकि T1 क्या है? सिमिलर है किसके? T2 के। Therefore R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या कंडीशन दिखानी पड़ेगी? ये जो T1 और T2 आर, यदि देखिए यदि T1 सिमिलर होगा, यदि T1 इज सिमिलर टू T2, देन T2 भी तो सिमिलर होगा, T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे तो हम कह सकते हैं Therefore R इज, या हम लिख लेंगे T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, डियर T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। Therefore R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांसिटिव। अब हम क्या चेक करेंगे? ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि T1 इज सिमिलर टू T2 कामा T2 इज सिमिलर टू T3, देन क्या हो जाएगा? T3 इज सिमिलर टू T1। Therefore हम लिख सकते हैं T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R, देन T1 कामा T3 also belongs to R। Therefore R is ट्रांसिटिव। R क्या हो जाएगा? संक्रमक हो जाएगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, तो R क्या हो जाएगा? R is an equivalence relation। R कैसा है? समतुल्य संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। एक सेट ए दिया है बहुभुजों का समुच्चय। सेट ए जो है वो बहुभुजों का समुच्चय है और उसमें आर एक रिलेशन दिया है, आर इज इक्वल टू P1 कामा P2। P1 एक पॉलीगन है और एक P2 पॉलीगन है। और P1 P2 कैसे पॉलीगन्स हैं? जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो कह रहा है कि शो करिए कि R क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दिखाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक और पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पार्ट था, नीचे दिए थे, इसमें सेकंड वाला पार्ट है जो
उसमें दिया है T1 इज इक्वल टू एक राइट एंगल ट्रायंगल की, 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनके साइड्स दिए हैं और कह रहा है कि शो करिए कि ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल इक्विवेलेंस होंगे। तो देखिए ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। T1 की साइड्स दी हैं 3, 4, 5। T2 की साइड्स दी हैं 5, 12, 13। T3 की दी हैं 6, 8, 10। ये 3 त्रिभुज हैं, इनकी साइड्स अलग अलग दी हैं और हमें दिखाना है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। तो देखिए T1 बटे T2 अगर हम कर दें, या T1 बराबर क्या लिखा है 3, 4, 5, तो देखिए T1 और T2 तो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं। ये अगर 4 3 12 है भी तो ये 5 11 और 3 और 5 ये नहीं है, इसलिए T1 और T3 को हम कंपेयर करते हैं। T1 और T3 को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि T1 की प्रत्येक साइड का 2 गुना T3 की प्रत्येक साइड है। T3 की प्रत्येक साइड T1 की प्रत्येक साइड के 2 गुना है। देखिए T3 की पहली साइड 6 है और T1 की फर्स्ट साइड क्या है 3, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो हमने देखा कि T1 और T3 क्या है, आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2 triangles are similar दो त्रिभुज कब समरूप त्रिभुज होते हैं, जब उनकी भुजाएं क्या हों, समानुपात में हों, जब उनकी भुजाएं समानुपात में हों। 2 triangles are similar which sides are proportional जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं, उनकी वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। देखिए यहां पर देखिए therefore T 3/6 बराबर है किसके, 4/8 बराबर है किसके, 5/10 बराबर है किसके, 1/2 के, बराबर किसके है 1/2 के। Therefore T1 and T3 are related। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सो दैट द रिलेशन आर, गर्मी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सो दैट द रिलेशन आर हाँ ये बता चुके हैं। एक सेट ए दिया है, वो किसका सेट है, बहुभुजों का सेट है। एक सेट ए दिया है वो सेट है बहुभुजों का, और एक रिलेशन आर दिया है, R इज इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides। दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
हमें दिखाना है कि ये जो पॉलीगन्स का रिलेशन है ये कैसा है, समतुल्य संबंध है। ये कैसा संबंध है, समतुल्य संबंध है। और समतुल्य संबंध के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, फिर ट्रांसिटिव दिखाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव। आप लोग बताइए, अगर P1 में जितनी साइड्स हैं P1 पॉलीगन में उतनी ही साइड P2 में है, तो हम P1 बराबर P2 लिख सकते हैं कि नहीं, P1 बराबर P2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। P1 की साइड की संख्या P2 के साइड के संख्या के बराबर है, अर्थात P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर P1 की संख्या बराबर है P2 के, तो P2 की भी संख्या तो बराबर होगी P1 के। अगर P1 की संख्या P2 के बराबर है तो P2 की संख्या भी P1 के बराबर होगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, P1 हैज सेम नंबर ऑफ P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स P1 एंड P2। यहां लिखेंगे हम लोग P1 एंड P2। P2 have same number of sides, then P2 and P1 also have same number of sides. Therefore P1 comma P2 belongs to R, then P2 comma P1 belongs to R. Therefore R is symmetric. R कैसा हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। अगर P1 P2 आपस में बराबर रखते हैं साइडों की संख्या, तो P1 P2 भी आपस में बराबर रखेंगे साइडों की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे, अगर अगेन P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड कोई और P2 एंड P3 पॉलीगन है, हैव same number of polygon, a same number of sides, then P1 and P3 also have same number of sides। अगर P1 P2 रखेंगे बराबर भुजाएं होंगी P1 P2 में और P2 P3 में बराबर होंगी। अगर P1 P2 में बराबर है, P2 P3 में बराबर है, तो P1 P3 में भी बराबर होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं P1 P2 belongs to R,
comma P2 comma P3 belongs to R, then P1 comma P3 belongs to R. Therefore R is ट्रांसिटिव रिलेशन, R एक संक्रमक संबंध है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। इस प्रकार R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक सेट ए दिया है, एक सेट एल दिया है, उसमें सभी लाइनें हैं किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो हमें दिखाना, एक रिलेशन आर दिया है, आर बी ए रिलेशन इन एल, और उस सेट का रिलेशन दिया है L1 L2। क्वेश्चन नंबर है 14। L1 L2 such that L1 is parallel to कह रहा है L1 और L2, L एक सेट है लाइंस का, एक लाइनों का समुच्चय है। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स है और ये वाई प्लेन है। अब कह रहा है इस एक्स वाई प्लेन में कुछ लाइनें खींची हैं, और वो सभी लाइनें क्या हैं? कह रहा है पैरेलल हैं। वो सभी लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हमें दिखाना है कि ये जो सेट है इसका रिलेशन है, ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए अगर L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो L1 L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। देखिए, L1 एंड L2, पहले हम लोग लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम इसको L2 इज पैरेलल टू L1। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं L1 L2 के बराबर है। L1 L2 के बराबर है, इसलिए L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर L1 कामा L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो L2 कामा L1 बी आल्सो पैरेलल to each other. Therefore L1 comma L2 belongs to R, so L2 comma L1 belongs to R. Therefore R is
सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, यदि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगे। L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, देन L1 पैरेलल टू L3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं R इज ट्रांसिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन होगा, एक समतुल्य संबंध होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सेकंड पार्ट भी दिया है, लिखा है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू, एक लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x + 4, कह रहे हैं इसके पैरेलल लाइनों की संख्या हमें लाइनें बताइए। तो हमें दिखाना है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। हमें इनका सेट दिखाना है कि वो कौन सा सेट होगा जो इसके पैरेलल लाइंस होंगी। तो हम जानते हैं इसकी प्रवणता क्या है, m बराबर 2, m बराबर क्या है 2। पैरेलल को कौन डिस्कस करेगा, m, पैरेलल को कौन डिस्कस करेगा, m। अगर x y चेंज हो रहे हैं और m वही रहेगा तो लाइन क्या होगी, लाइन हमेशा पैरेलल ही रहेगी, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या है 2, उसका ढलान जो है वो कितना दिया है 2, इसलिए इससे जो भी लाइनें निरूपित होंगी वो सभी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, वो सभी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 क्वेश्चन में लिखा है, एक सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक सेट ए दिया है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बस। सेट ए में एक रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 एंड 3 3 3 2। ये रिलेशन दिया है और कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। तो पहले हम लोग देख लेंगे है क्या, देखिए पहले हम लोग चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट डबल डबल होने, जैसे 1 लिखा है तो 1 1 हमें R में मिलना चाहिए, मिल रहा है। 2 लिखा है तो 2 2 मिलना चाहिए, 3 लिखा है तो 3 3 मिलना चाहिए, 4 लिखा है 4 4 मिलना चाहिए। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिंस 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 belongs to R, 4 4 belongs to R. So therefore R is reflexive. R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 2 इसमें मिल रहा है, 1 2 है अगर R में तो 2 1 भी होना चाहिए,
और जबकि 2 1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब तो ये सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 भी बिलोंग करेगा आर में। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, और या ऐसे कह ले हम 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 रखें, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, आर इज